सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुधि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ तीर समधीर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत स्वान रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित है। महात्मा गण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग पूर्व वक्ता स्वामी बालकृष्ण बाबा से प्रवचन सुन रहे थे और गुरु महाराज की जो वाणी है, गुरु महाराज ने जो कहा है उन्हीं बातों को हम लोग दोहराते रहते हैं। और मेरे पास कोई नई बात नहीं है जो मैं आप लोगों को सुनाकर संतुष्ट कर सकूं। जो भी बात है सब पुरानी है और संतों की जो बातें होती है वो पुरानी नहीं होती है, इसलिए संतों की बातें नई होती है और उन्हीं बातों को मैं दोहराता रहता हूँ। और मेरे पास कोई नया खोज, नई कोई बातें कुछ नहीं है। उन्हीं बातों को मैं बार बार कहता हूँ। आप लोग जो सुन चुके हैं, आप लोगों की विशेष श्रद्धा है जो मुझसे सुनना चाहते हैं। वैसे तो गुरु महाराज ने जो कह दिया उसके अतिरिक्त और कौन क्या कह सकते हैं। अभी हम लोग मानव शरीर की उपादेयता पर मेरे भाग पाइए सत्संग पर सत्संग की विशेषता पर आप लोग सुने। सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग क्यों करना चाहिए। एक आगे आगे गरीब परिवार में से एक आदमी था। उनकी दशा अति दयनीय थी। आपस में एक प्रेम था। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं रहता है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है। मान लीजिए अरब खरब संपत्ति है आपके पास, घर में किसी से प्रेम नहीं है तो समझ लीजिए सब संपत्ति बेकार है। तो यदि प्रेम है और संपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रेम खाली रहना चाहिए। प्रेम से सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम से क्या नहीं मिलता, परमात्मा तक मिल जाते हैं, संपत्ति भी कौन कहे। तो दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी सत्संगी थी, पति सत्संग नहीं करते थे। पत्नी एक दिन चाहती है कि देखिए ऐसे बैठे रहने से तो घर परिवार चलेगा नहीं, इसलिए कुछ काम करने चाहिए। जब तक बाहर नहीं जाएंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। पत्नी ने जो सुझाव दिया उसको अच्छा लगा तो गया वो बाहर काम ढूंढने के लिए। संजोग ऐसा था कि सुबह से शाम तक काम खोजा, कुछ भी नहीं मिला। लोगों की जो इच्छा होती है
जिसको चाहना कहते हैं। तो पहले मन में चाहना बनती है, इच्छा होती है किसी भी चीज के प्रति, जो भी चीज हो A to Z, उसके प्रति चाहना होती, इच्छा होती है, मांग होता है मन को। जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जो भी, चाहे बच्चा से लेकर के बड़ा क्यों न हो, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। यदि उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आवेश हो जाता है, क्रोध हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो जब गुस्सा आता है तो कहते हैं कि मूर्खता आ जाती है, मतलब विवेक शून्य हो जाता है, विवेक खो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है विशेष क्रोध होने से। तो बेचारा गया था काम करने के लिए, लेकिन कुछ काम जो नहीं मिला, अब खिन्न मन से घर लौट रहा था, गुस्सा से आ रहा था घर। काम गए खोजने के लिए, काम भी नहीं मिला। अब पत्नी तो फिर बोलेगी कि खाली हाथ लौट करके आए हैं, क्या करके आए, आपस में हो जाएगा द्वंद। गुस्सा में सोचते हुए आ ही रहा था, घर के पास में ही एक मरा हुआ सांप मिला। विवेक शून्य हो गया था वो, मरे हुए सांप को उठाया और मन में सोचा, पूछेगी नहीं क्या लाए हैं कमा के, कहेंगे ये सांप लाए हैं। उठा करके चल दिया, आया घर के पास। घर के पास आया तो पत्नी देख ली, उसकी क्या आप आए कमा करके, बोले देखते यही लाए हैं कमा के। बोले अरे मरा हुआ सांप लाया, कहते कमा के लाए हैं, पागल हो गए हैं। क्रोध में तो था ही, गुस्सा में उस सांप को उठाया, फेंक दिया घर के ऊपर में। आपस में दोनों बैठ करके बातचीत करने लगे, क्यों ऐसा किए आप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले कि क्या करेंगे, काम करने गए, काम मिला ही नहीं, कोई ने काम दिया। बोले कोई बात नहीं, आज काम नहीं दिया, दूसरे दिन तो देगा। इस तरह से आप क्यों कर दिए, सांप ले आए मरा हुआ। बोले हम सोचे कि यही कमाई दिखा देंगे। मेरे दिमाग खराब हो गया आपका। आपस में बात ही कर रहे थे। उसी राज्य में राजा की रानी गले का हार खोल करके स्नान करने गई थी, बाहर में लटका दी हार, बाथरूम में चले गए स्नान करने। एक चिल्ला आया, उसके मन में है कि मछली है, चंगुल में पकड़ करके लेके भागा। भागते 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 चला गया उसी गरीब आदमी के घर के पास। उसके घर के ऊपर में घास था, उसी पर बैठ करके चोट उसमें मारने लगा कि कुछ खाने का सामग्री है। तो गले का हार था, चांदी का था। तो चोट जो है नीचे करके मार रहा था, नीचे में सांप पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो सांप तो वो लोग खाता है, तो उस हार को छोड़ दिया, सांप पर झपट्टा मारा, सांप लेके तो वो उड़ गया, हार उसके घर में सीधे घुस गया, क्योंकि फूस का घर था। तो दोनों पति पत्नी कहता है कि देखिए, भगवान जब देकर छप्पर फाड़ के देते हैं, ऐसा हम लोग सुनते थे लेकिन देखे नहीं थे, आज देखने को भी मिल गया। छप्पर फाड़ करके भीतर चला गया वो हार, देख करके तो बहुत खुश हो गया दोनों। तो सोचने लगे इतना बढ़िया हार है, चिपका है नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। भगवान ही तो दिए होंगे, बाहर आकर के देखते हैं कोई नहीं है। तो जब कोई आदमी नहीं है तो कैसे कह सकता है कोई चिड़िया लाया है। दोनों असमंजस में थे और सोच रहे थे हो सकता है भगवान ही दिए होंगे। इधर रानी बाथरूम से निकली तो हार खोजने लगी, तो देखते हार है नहीं। जितने उनके कर्मचारी थे, जो कोई भी थे, उस पर आशंका करने लगे कि यही लोग चुराया है। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, तो भ्रम हो जाने से सत्यता पर भी आंच आने लग जाती है। कोई तो लिया नहीं था, वो तो चिन्ह लेके भागा था, लेकिन रानी को लगा कि कौन लेगा, आंगन से हार कौन ले जाएगा, यही लोग तो आसपास में सेवक लोग रहता है, यही लोग लिया होगा। तो हमको डांट डपट करने लगे, कोई लेगा तब तो कहेगा, कोई लिया ही नहीं था। मारपीट सब कुछ कर दिया, लेकिन पता भी नहीं चला। राजा साहब अपने सिपाही से कहा
कि देखो तुम लोग यदि नहीं लिया है तो कहीं न कहीं हार है, कोई तो लिया ही होगा, जगह कहाँ वो हार। पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि जो कोई हार रानी का लिए है या मिला है किसी को, यदि वो दे देते हैं तो उसको मुँह मांगा इनाम देंगे। हार का जितना कीमत है उससे कई गुना कीमत देंगे। उस समय राजा रानी का कोई भी पोशाक होता था या कुछ भी होता था, उसमें उसकी प्रतिष्ठा रहती थी। जैसे महात्मा गांधी का चश्मा है, सुनते हैं कि बहुत दाम से बिकता है, चश्मा का दाम 100 रुपया होगा। उस जमाने का चश्मा है, बहुत हो गया 100 रुपया, लेकिन उसका 100 नहीं कितना हजार लाख में बिकता है। क्यों? उसके साथ महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा है, महात्मा गांधी के साथ भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की प्रतिष्ठा के साथ हम आप लोगों की प्रतिष्ठा उसमें समाहित है। तो देखिए कितना कीमत है उस चश्मा का। इसीलिए राजा साहब ने कहा कि जो कोई उस हार को ला करके देगा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब जगह खबर फैल गई, फैलते 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 उन गरीब लोगों के पास भी पहुंच गया। दोनों पति पत्नी को जब मालूम हुआ कि रानी की हार है, खोज हो रही है, तो पत्नी कहने लगी देखिए हार तो राजा साहब का है, यदि नहीं लौटाते हैं तो कभी न कभी हम पकड़ा जाएंगे, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो भला इसी में है कि लौटा भी दें, जो इनाम के लिए कहा रहा है पुरस्कार स्वरूप सो भी मिल जाएगा, उसमें इज्जत भी बची रहेगी, इसलिए दे देना अच्छा है। उसका मर्द कहता है ना अरे हम तो ही लेने गए थे, कैसे आया नहीं आया हमको क्या पता, हम तो नहीं लेने गए थे, हम लोग को पता भी नहीं कि कौन यहाँ दिया आया। फिर पत्नी कहती है नहीं रखना उचित नहीं है, दे देना ही अच्छा होगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है दे देंगे, मुझे मुँह मांगा इनाम बोला है तो उसमें क्या क्या लेना है सो बता दो तुम। उसकी धर्म पत्नी कहती है कि मुँह मांगा इनाम में यही लेना है कि राजा साहब से कह दीजिएगा कि हम हमारे यहाँ सत्संग करवा देंगे, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, खर्चा नहीं जुट पाता है, कहाँ से सत्संग कराएंगे। उनसे यही कहिएगा कि सत्संग करवा दे। अब बुझिए मुँह मांगा इनाम दे रहा है, जो मांगेगा सो दे देगा। उसमें कहता है सत्संग करा दीजिए। पति कहता है बेवकूफ कहीं की, सत्संग क्या होता है, उससे तुम्हारा पेट भरेगा, गरीबी दूर हो जाएगी क्या, दिमाग खराब हो गया है। अरे धान कोई चीज मांगने के लिए कहो, रुपया मांग लेंगे, कोई राज्य मांग लेंगे, बहुत कुछ मांगने का, सत्संग करती है, उससे क्या होता। बोले हम जो कहते हैं वही करना होगा। अब कहाँ जाएगा वो बेचारा। तो सोचा कि चलो जब ये कहती है तो बात ही रख लेते हैं। हार लेकर के गया राजा साहब के पास, हार लेते हुए कहा कि ये हार मैंने चुराया नहीं है, अज्ञात बस मेरे घर में आ गया था, कैसे आया ये भी हमको पता नहीं है, ये हार आप रख लीजिए। राजा साहब ले लिए हार, उनको लेना था ले लिया। फिर वो कहता है कि तुमको क्या चाहिए सो बोलो, इस पर तो हम इनाम रखेंगे, मुँह मांगा इनाम देंगे। बोले कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सत्संग करा दीजिए। राजा साहब कहता कहाँ से बेवकूफ आ गया, कहता है सत्संग करा दिया। अरे सत्संग क्या होता है, खाने का कुछ ले लो, रुपया ले लो, जमीन इकट्ठा कर लो, जो लेना हो तो ले लो, सत्संग क्या करेगा। और सत्संग क्या होता है, बोले बोले हमारी धर्म पत्नी कही है साधु महात्मा सबको बुला करके सत्संग कराना है, जल्दी करा दीजिए। बोले चलो ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है, हम तो कह रहे थे कि इनाम देंगे, तो तुमको यही इनाम चाहिए तो चलो यही करा देंगे। बात तय हो गई, वो आ गया घर। और राजा साहब राजा ही थे, कोई कमी थी नहीं, अच्छे अच्छे संत महात्माओं को आमंत्रित कर दिए और बोल दिए कि उनके घर पर सत्संग करना, जितना खर्चा लगेगा सब हम देंगे, दान दक्षिणा भरपूर मिलेगा। जिनको नहीं आने का सो भी आने लगा। अब उनके यहाँ सत्संग प्रारंभ हो गया। अब सत्संग जब प्रारंभ हो गया, अब होता क्या है देखिए, शाम के समय अंधकार होने वाला था,
वो लोग सत्संग के कार्यक्रम में लगे हुए थे, उनकी पत्नी भी घर बाहर कर रही थी, घर नहीं। एक काली कलौटी महिला मेला कुचेला वस्त्र पहने हुए निकली उनके घर से। उनकी पत्नी की नजर पड़ गई कि आप कौन है, हमारे घर में कब आए थे आप, और कहाँ जा रहे हैं अभी, हम तो आपको देखे नहीं कभी। तो बोले कि हम आपके घर से जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं, कौन है तो बताइए। बोले कि हम दरिद्री हैं, तुम्हारे घर में हम वर्षों से रह रहे थे, और आज जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग के कारण तुम्हारा घर पवित्र हो गया। अब हमारा स्थान यहाँ नहीं है, हम जा रहे दूसरे जगह। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता भाग जाती है। वो तो चली गई। फिर संध्या बेला का समय हो गया। एक सुंदर स्त्री श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उसके घर में प्रवेश करने लगी। उनकी धर्मपत्नी कहती है कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। बोले कि हम लक्ष्मी हैं, हम आपके घर में ही रहेंगे, क्योंकि आपका घर एकदम शुद्ध हो गया संत महात्मा का चरण जो पड़ा, इसलिए अब आपके यहाँ से हम कभी नहीं जाएंगे। देखिए, सत्संग के प्रभाव से उनके घर में लक्ष्मी आ गई। तो सत्संग का एक महत्व होता है, जहाँ सत्संग होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोक वेद न आनो पाओ। मति कहते हैं बुद्धि को, अच्छे विवेक को। सत्संग करने से अच्छी बुद्धि होती है, समाज में कीर्ति भी फैलती है, सदगति भी होती है, और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं यह फल जो मिलता है सत्संग के प्रभाव से मिलता है, अन्यथा दुनिया में कोई उपाय नहीं है। बातें कुछ और भी होती हैं। बहुत पुराने सब सत्संगी वर्षों से सत्संग करके आ रहे हैं। कभी धन में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य लाभ भी हो जाता है, अनुकूलता जब रहती है तब तो बहुत गुणगान करते हैं कि सत्संग के प्रभाव से हुआ है, गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। और कहीं अवनति प्रारंभ हो गई, किसी कारण बस घाटा लगने लगा, किसी कारण बस जीवन अस्त व्यस्त होने लगा, तो अब सत्संग फीका होने लगा, बेकार हो गया, गुरु की कृपा भी अब नहीं हो रही है, ऐसा लोग समझने लगे। लेकिन त्रुटि यहाँ कहाँ होती है, गलती कहाँ हो रही है, उस पर उनकी नजर भी नहीं जाती है, वो समझ भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे हम लोग तो इतना सत्संग करते हैं, कहाँ कुछ होता है। लेकिन कभी जब हुआ था तब बड़ाई कर रहे थे, अरे गुरु महाराज की कृपा से ही ऐसा हुआ था। क्या कहेंगे, उनकी कृपा से क्या नहीं होता है, हम तो आज उनकी कृपा से खड़े हैं। लेकिन जब घाटा लगने लग जाता है तब कृपा ही सूख जाती है, हेरा जाता है उनके लिए कृपा, और गुरु महाराज भी कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ऐसा भगत नहीं होना चाहिए। अरे भक्ति किस लिए करते हैं, सुख हो दुख हो कुछ भी हो, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, अपने उत्थान के लिए भक्ति करते हैं ना, कि सांसारिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। यदि सांसारिक स्वार्थ सिद्ध के लिए भक्ति करते हैं तो संसार में तो उत्थान और पतन तो होते रहता है, विघटन तो देखने को आते ही रहता है, कितना क्या क्या नहीं हो जाता है, कभी घाटा लगा कभी नफा हुआ। ये तो भौतिक बाजार का काम है, होते ही रहेगा। अब उसको आप ये सोचिएगा कि हमको आमदनी कम हो गया है, अब गुरु महाराज की कृपा नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब वो समझ नहीं पा रहे कृपा को। आपकी सांस चल रही है उनकी कृपा है, आप खड़े हैं जमीन में उनकी कृपा है, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनकी कृपा है। अरे ऐसे सब आदमी हैं जिनके गले में कैंसर हो गया है, खा भी नहीं पाता है, पेट खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, आंख से दोनों अंधा है, कितनी दुर्दशा दिखाया जाएगा तो बताइए। वैसे से तो आप अच्छे हैं, फिर क्यों दोष लगाते हैं गुरु महाराज को या किसी भगवान को।
काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों से सबको सुख और दुख मिलता है। बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि हमसे तो विपरीत हो गए गुरु महाराज, अब तो वो नजर ही नहीं डालते हमारे तरफ, हमारा तो मन नहीं करता है सत्संग करने का, कितना करेंगे, करते करते तो हम थक गए। ये सब सुनने को मिलता है हमको। लोग बोलता है अरे हम क्या करेंगे, एक ही तो आशा गुरु महाराज है, उनके भरोसे पर हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको दुख हो रहा है। हम तो कोई गलती नहीं करते हैं, स्वप्न में भी बुराई किसी का नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी हमारी ऐसी दशा। अरे जो बेईमान है, गुंडा है, बदमाश है, वो तो दिन रात फूल फल रहा है। ये सब नजर में उसको घुसता है कि बदमाश सब है, गुंडा है, शराबी है, कबाबी है, वो तो फूल फल रहा है और हम सत्संगी है, हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है। कहाँ गई गुरु की कृपा? ऐसा सब तर्क करता है, लेकिन कृपा गुरु की हटती नहीं है। गुरु जो होते हैं उसमें दोष दृष्टि नहीं होती है, दोष दृष्टि को समन करने की शक्ति होती है उनमें, इसलिए गुरु पर दोष नहीं देना चाहिए। वो हर वक्त आपकी भलाई करना चाहते हैं। मान लिया जाए आपका नन्हा मुन्ना बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, गलती कर रहा है, क्या उनकी गलती पर आप फांसी की सजा दे सकते हैं? आपका बेटा है या बेटी है, क्या उसको आग में झुलसा सकते हैं, आग में डाल सकते हैं? ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। कितना दर्द होगा आपको करने में। जो वैसा करेगा वो माँ बाप नहीं है। जो आपका संतान है, उनके प्रति इतना प्यार है, सुने हैं, उनका अनुभव आप नहीं देख सकते हैं, न कर सकते हैं, तो जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, जिनकी संतान हम हैं, क्या हमारे लिए वो बुरा सोचेंगे? हमारे लिए वो बुरा करेंगे? अरे खुद से बुरा हो जाता है, खुद के कारण बुराई हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन दोष मरते हैं भगवान पर। ये हमारी मूर्खता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो सत्संग के प्रभाव से अवश्य मिलता है। उदाहरण देकर के समझाते हैं संत महात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारद मुनि, वाल्मीकि मुनि कैसे थे? दासी के पुत्र थे नारद मुनि, और वाल्मीकि मुनि कितने हत्यारा, हत्या करते ही रहते थे। बहुत उदाहरण है ऐसा जिनका कि उद्धार हो गया, उत्थान हुआ है। सबरी माता गुरु के शरण में रही, कैसी कृपा हुई, सत्संग का कैसा प्रभाव हुआ मुक्ति को प्राप्त करना। ऐसा होता है, यदि सत्संग का प्रभाव नहीं होता तो लोग सत्संग करते ही नहीं करते। धन की वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वेद में लिखा हुआ है, जो सत्संग करते हैं उनके अंदर में निरोगता हो जाती है, रोग ग्रसित विशेष रोग नहीं होता है, और धन का अभाव भी नहीं होता है, कीर्ति भी होती है, वेद में भी लिखा हुआ है। और गुरु महाराज ने कहा, जो सत्संग करते रहेंगे मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। ऐसे जो सत्संग प्रेम से करते हैं, सच्चे मन से कहिए, तो क्या अन्न के अभाव में आप भूखे सोए आज तक? शायद नहीं सोए होंगे, जरूर कहीं न कहीं से खाना मिल गया होगा। हम अपनी घटना सुना रहे। हम गए थे देवघर सत्संग करने के लिए, वहां पर आश्रम है, आश्रम में ठहरना था। एक विनोद सुल्तानिया है, वहाँ के अच्छे सत्संगी हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने आमंत्रित किया था कि बाबा आप हमारे यहाँ रात्रि का भोजन कर लीजिएगा और विश्राम सत्संग आश्रम में कर लीजिएगा। हमारे साथ एक लड़का था, साधु वेश में था, तो वो तो सत्संग मंदिर में रह गए
हम दूसरे के यहाँ से उनके यहाँ चले गए भोजन करने। हम तो सोचे उनका घर भी वही देवघर में था, हम सोचे वो भोजन कर लिए होंगे। हम भोजन कर लिए, उसके बाद बातचीत होने लगी। बातचीत होते 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 रात्रि 9:30 बज गया। उसके बाद गाड़ी से हमको आश्रम में छोड़ दिए। तो जैसे आश्रम आए तो उनके पास चाबी थी, उन्होंने खोला, उसके बाद अंदर गए। तो हमारे गुरुदेव जब भोजन का समय होता था तो जो गए होंगे उनके पास तो जरूर उस समय पूछ लिया करते थे कि आपने भोजन किया। कोई भी आदमी होंगे यदि गए होंगे तो याद होगा, अवश्य पूछते थे अरे आपने भोजन किया? कहते थे हाँ तब तो ठीक है। यदि कहते थे नहीं, कहते रहे भोजन का समय है, गई भोजन कर लीजिए, बैठने ही नहीं देते थे। तो गुरुदेव के पास रहा तो वैसे ही शिक्षा मिली थी, सीखे थे। तो उन लड़के से मैंने कहा ऐसे कुछ दिया, रात हो गया था तो हमसे जो खाया है नहीं खाया। हम बोले अरे भोजन किया? तो शक पका गया, मुंह सूखा हुआ था। तो बोले भोजन किया जी? तो बोलते नहीं भोजन तो नहीं किया। अरे भोजन नहीं किया और हमारे पास भी तुम नहीं किया, हम तो सोचे तुम यहाँ का है ये है, तुम तो भोजन कर लिया होगा। हम वहीं सत्संग हॉल के भीतर में ही टहलने लगे। उसको बोले देखो तो कहीं कुछ है, चूड़ा वूड़ा रखा हुआ होगा, सब तो आश्रम में तो कुछ रहता ही है। खोजने लगा, कहीं कुछ नहीं था, एक दाना तक नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, सत्संग आश्रम में सत्तू चूड़ा भूजा अवश्य रहना चाहिए, हम लोगों का ये नियम है। लेकिन उस दिन वहाँ नहीं था। अब टहल रहे हैं, बज गया 10। मन में हो रहा था कि लड़का भूखा रह गया और हम तो खा लिए, हमको नींद कैसे आएगी। घूम रहे हैं, सोच रहे हैं, गुरु महाराज के आगे ही घूम रहे थे ऊपर हॉल के भीतरे में। वो अफसोस हो रहा था, भूखे है बेचारा, कुछ बोलता भी नहीं है, अब क्या होगा। और रात हो गया 10, कहीं जाएंगे दुकान में भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों ना जाएंगे, सब तो सो गया। सोच रहे थे, घूम रहे थे। अब देखिए कृपा कैसे होती है। सत्संग मंदिर के बगल में ही एक सत्संगी का घर था, ठीक सटे हुए एक के दीवार की। उनकी एक दुकान थी बाजार में कपड़े की। वो दुकान देर से बंद किए थे उस दिन। और बाजार में एक मटका जो लदिया होता है उसमें रसगुल्ला खरीद लिया, एक मटका। उसके बाद कुछ दही भी था, वो लेकर के घर नहीं गया, घर देखिए बगल में सीधे आ गया आश्रम में। दरवाजा हम लोग सटा दिए थे, रात्रि हो गई और घूम फिर रहे थे तो खटखटाया। वो खटखटाया, हमारे मन में डर भी लगा, पता नहीं रात में कौन आ गया, क्यों खटखटा रहा है। हम बोले खोलो तो जी कौन है। तो जैसे दरवाजा उठाता है तो बगल का आदमी था, हम तो पहचानते नहीं थे। हम बोले कि आप कौन है? बोले कि हमारे तो घर बगल में है और ये रसगुल्ला ले आए हैं एक मटका में। हम बोले क्यों, रसगुल्ला क्यों लाए? आप अपना घर में ले जाइए, यहाँ क्यों ले आए? बोले नहीं, मेरे मन में हुआ गुरु महाराज के पास रसगुल्ला चढ़ाएंगे। हम बोले रात्रि में? बोले हाँ, ये कहा कि मेरे मन में हो गया कि हम चढ़ाएंगे तो वहाँ हम खरीद लिए। हम बोले चढ़ाएंगे तो एक मटका क्यों ले? लेकिन मेरे मन में और हम इतना चढ़ाएंगे। हम उस लड़के को बोले कि लो जी रसगुल्ला अंदर किए। हम बोले कि आप ठीक है, रात्रि तो हो गई है, आपका घर बगल में है, ठीक है आप जी जाइए, आपका रख लिए प्रसाद। उसके बाद फाटक बंद कर दिए। वो लड़का को बोले कि तो पहले भर पेट खाओ। जितना हुआ वो खूब खाया रसगुल्ला। अब कम नहीं था, इतना बड़ा मटका था, भर लिया था, पता नहीं क्यों ले लिया था। हो सकता है गुरु जी प्रेरणा हो गई होगी। तो उसको खूब खिला दिए। उसके बाद हम भी सोए, वो भी सोए, 11 बजे रात में सोए। तो वही कहते हैं कि गुरु महाराज तो भूखे तो नहीं चले देंगे, इसीलिए प्रेम से सत्संग करते रहिए। खाने के लिए और पहनने के लिए गुरु महाराज कहा के गए हैं, इतना मिलते रहेगा। और ढेरी संपत्ति भले नहीं मिले उसके लिए मत सोचिए, नहीं आवे तो कोई बात नहीं है,
आपको खाने के लिए पेट में तो सब तो साग मिल ही जाएगा, पहनने के लिए कोई कपड़ा मिल जाएगा। उसके बाद जब मरने लगिएगा तो जैसे आम लोग छटपटाता है वैसे नहीं छटपटाएगा मछली की तरह। मरने के समय स्वाभाविक शरीर छूटेगा, ऐसा छूटता है, हम देखे हैं। नहीं तो आम आदमी जब मरता है ना, यदि आपको पानी में डुबा दिया जाए 10 मिनट तक बांध के रखेगा ना, तब देखिएगा मौत में क्या होता है, कितनी परेशानी होती है। वैसी परेशानी गुरु महाराज होने नहीं देते हैं। तो 3 चीज तो आपको लिख करके दिए गुरु महाराज, खाने के लिए दिए हैं, पहनने के लिए दिए हैं। उसके बाद जब मरने लगिएगा तो वैसी दुर्दशा नहीं होगी तो क्या चाहिए? क्यों सिर बनते हैं? चुपचाप अपना भजन करिए, जीव बन पड़ता अपना काम करते रहिए। यही गुरु महाराज का आदेश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।